आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट करने से पहले थोड़ा स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, इसकी जो सेंटेंस होती है, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं जिनको अफर्मेटिव बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बनाते वक्त हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर भी डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड। सेंटेंस का जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम अदर वर्ड बोलेंगे, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये तथा सामान्य सी बातें इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। एक सेंटेंस के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कैसे हमने स्ट्रक्चर में ये चीज़ें लागू की। ही हेल्प्ड मी, सेंटेंस क्या है, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। अब इसी को यदि हम नेगेटिव बनाना चाहें, उसने मेरी सहायता नहीं की, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट हेल्प मी। अगर इंटरगेटिव बनाएंगे, क्या उसने मेरी सहायता की, डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी। अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब है जब हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो उस समय हमें ये पहचान जो है, कॉन्सेप्ट का मतलब हमें पहचान, सेंटेंस के अंदर पहचान को ढूंढेंगे कि ये पहचान है, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे या किसी और टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आज हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझे जरा। एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, इन, इसके बाद कोई भी पिछला वर्ष, लास्ट, लास्ट के साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ा हो सकता है, समय सूचक शब्द, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या दैट डे। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं इनका प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये हम प्रयोग करेंगे इनका, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, यदि हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। तो अब जरा समझे, सेंटेंस नंबर 1 से समझेंगे इसको। आई बाई ए कार लास्ट वीक, कहता है कि मैंने पिछले सप्ताह एक कार खरीदी, पिछले सप्ताह एक कार खरीदी, इसमें कौन सा है, लास्ट वीक का। अब लास्ट वीक आता है तो हमने पता है सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बोट, बाई की सेकंड फॉर्म होगी बोट, BOUGHT। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी हेल्प मी दैट डे, उसने मेरी सहायता की उस दिन, प्रेजेंट की बात नहीं करे, उस दिन उसने मेरी सहायता की, इसका पास्ट हो गया। अब पास्ट की बात हो गई, सेकंड फॉर्म, सी हेल्प्ड मी दैट डे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझे। सेंटेंस में क्या हो, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज बेटर टाइम। देखो सारी ये बातें क्या कॉमन है, चेंज क्या है, हाई, अबाउट, राइट और बेटर। सेंटेंस के अंदर हमें क्या देखना है, यदि इस तरह का स्ट्रक्चर है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज बेटर टाइम, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, इनके बाद यदि सब्जेक्ट होगा तो उसमें खालिस्तान भरेंगे और की सेकंड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो भरेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से समझना, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इट इज हाई टाइम, ये हमने पहचान लिया, सेंटेंस में हमारा क्या आ गया, इट इज हाई टाइम। उसके बाद यू सब्जेक्ट है, अब यू जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमने क्या भरना है, सेकंड फॉर्म भरनी है, तो वर्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्कड। देखो जरा, इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, ये बिल्कुल सही समय है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। देखो बोलने में ऐसा लगता है जैसे हम चाहिए वो लगाना चाहिए, चाहिए का मतलब शुड होना चाहिए, लेकिन हमने कभी भी यहाँ पर शुड का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप शुड लगाते, कॉमन एरर में ऐसा ही आएगा, 99% संभावना यही रहेगी। सेंटेंस कैसे बना के देगा हमें, इट इज हाई टाइम यू शुड वर्क हार्ड। आप समझोगे कि बिल्कुल सेंस ठीक निकल रही है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज बेटर टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट दे रखा था यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरनी है। ऐसी गलती आप ना करें, शुड का जो है कॉन्सेप्ट आप ना लें। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज हाई टाइम वर्क हार्ड, सेम सेंटेंस को मैंने लिखा है, इसका लिखने का उद्देश्य यही है कि आपको पता लगे कि सेम सेंटेंस होते हुए यहाँ पर हमने टू वर्क भरना है। टू वर्क भरने का कारण देखो जरा, क्या है टू वर्क बनने का कारण, मैंने कहा था सब्जेक्ट ना हो तो इनके बाद सब्जेक्ट ना होगा तो टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर हम टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म भर दिया। तो यहाँ पर देखो टाइम के बाद, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट है क्या, नहीं है,
तो नहीं होगा, तो टू प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। क्लियर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, इफ, यदि कोई भी हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, इफ से, एज इफ से, इफ ओनली, एज दो, वुड दैट, आई विश, ही विश, सी विश के बाद हम क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, ज़्यादातर वर और हैड ही भरा जाता है। अब ये जो हमारे ये जो शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द किसको दिखाते हैं, काश को। काश का मतलब अब वो कार्य नहीं हो सकता, केवल कल्पना मात्र ही रह गई हैं वो बातें। अब जरा समझे, इफ आ जाता है, एज इफ आ जाता है, इफ ओनली आ जाता है, एज द, वुड दैट आता है, या इनमें से कोई भी, जैसे आई विश, ही विश, सी विश, क्या बनना हमने, वर भरेंगे या हेड भरेंगे। अब ये गलती ना करना कि आप ये समझे कि ही के साथ हम वाज लगाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करनी है कि हमारे पास सेंटेंस क्या है। सी विशेज, उसकी इच्छा क्या है, सी, यहाँ पर बी दिया हुआ है, बी ए हीरोइन। अब बी जो है ना, किसी भी सेंटेंस के अंदर वो डायरेक्ट रूप से नहीं प्रयोग की जाती। देखो बी की पहले फॉर्म की बात करते हैं, बी वाज बीन, ये तो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। यदि बी के रूप की बात करते हैं, बी प्रेजेंट के अंदर होता है इज, एम, आर, और पास्ट के अंदर होता है वाज या वर। अब हमने क्या लगाना है, यहाँ पर वाज की बजाय वर का प्रयोग करना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बेशक से हो। सी विशेज, सी वर ए हीरोइन, क्या भरेंगे हम यहाँ पर, सी वर ए हीरोइन। इच्छा क्या जाहिर की उसने, कि काश मैं एक हीरोइन होती। देखो हीरो या हीरोइन बनने की इच्छा सभी की होती है। हीरोइन बनने के बाद वो क्या करना चाहेगी, डांस करना चाहेगी। आजकल हरियाणवी जो हमारे सॉन्ग हैं उनकी धूम मची हुई है, तो वो भी ये चाहती कि मैं एक हरियाणवी हीरोइन बनूं। और क्या करेगी वो, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। उसकी इच्छा क्या है कि वो 52 गज का दामन पैरे मटक चाले, ताकि उसको भी लोग फॉलो करें। चलो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी फॉलो करें। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सी वॉक्स एज इफ, वह चलती है, कैसे चलती है, सी वॉक्स, वह चलती है, एज इफ, जैसे कि, सी बी ए क्वीन। अब आप समझ गए, बी का मतलब हमने क्या लगाना है, यहाँ पर वर लगाना है, वाज नहीं लगाना। सेंटेंस में हमने देखना सब्जेक्ट चाहे बेसिक सिंगुलर है, हमने क्या लगाना, वर ही लगाना है। तो सी वर ए क्वीन, वह ऐसे चलती है जैसे कि कोई रानी हो। उसका एटीट्यूड क्या है, एक रानी के जैसा है नहीं, लेकिन इच्छा उसने क्या जाहिर की है, काश मैं एक हीरोइन होती। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई बी ए किंग आई कुड हेल्प हर। क्या इसमें इच्छा जाहिर की है, यदि मतलब काश मैं एक राजा होता। इस तरह के जो है ना वर्ड, इनकी हिंदी आपने क्या समझी, काश। ठीक है, ये कल्पना मात्र ही होते हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं होती, केवल एक सोच पर डिपेंड करते हैं। काश मैं एक राजा होता, आई कुड हेल्प हर, तो मैं उसकी सहायता कर सकता था। तो उसकी सहायता करता मैं, आई वर ए किंग। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो, वुड दैट, इसका मीनिंग भी वही है, काश ही हैव मनी एट दैट टाइम। देखो यहाँ पर हैव आया है, तो हैव आया तो हम वर नहीं भरेंगे, ये भी ध्यान रखना आपने। वर्ब जो दी गई उसी के अनुसार हमने लगाना है। अब वर आएगा तो हमने क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। वुड दैट ही हैड मनी एट दैट टाइम, काश उस समय उसके पास पैसे होते। ये केवल कल्पना को दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ऐतिहासिक घटना, मतलब हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो सेंटेंस कैसे इसको दिखा रहा है, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तो ये पास्ट इवेंट होगी, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट होगी ना, तो हिस्टोरिकल इवेंट होगा, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल को बनाया। अब प्रेजेंट की तो बात है नहीं, हिस्टोरिकल इवेंट है या पास्ट की कोई इवेंट है, उसको हम जब भी बताते हैं सेकंड फॉर्म के साथ व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिल्ड की, बिल्ट। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आते हैं।
टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट। अब अतीत मतलब किसी की भी व्यक्ति की जो पास्ट की कोई भी आदत है जो पहले वो किया करता था, उसके जीवन में वो चीज़ शामिल थी, उसको अगर हम बताना चाहते हैं तो हम 3 तरीके प्रयोग कर सकते हैं। 3 तरह से हम पास्ट की हैबिट को व्यक्त कर सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर, या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, या यूज टू प्लस V1। हाँ बिल्कुल समझे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही पास्ट की हैबिट को बताया जाता है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के माध्यम से भी हम वर्ब किसी की हैबिट को बता सकते हैं, लेकिन पास्ट की ध्यान रखना, यूज टू प्लस V1 भी पास्ट की हैबिट को दिखाता है। कैसे? एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। उसकी क्या आदत थी? वह हमेशा अपने साथ छाता लेकर घूमता था। वो अपने साथ क्या करता था? छाता लेकर घूमता था। किसी भी शब्द को हम बार बार प्रयोग करेंगे तो वो क्या है? वो आदत बन जाती है। किसी भी चीज़ को हम बार बार प्रयोग करेंगे, वो चीज़ हमारे जीवन में क्या बन जाती है? शामिल हो जाती है, और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। ऐसी उसकी आदत क्या थी? हमेशा छाता लेकर घूमता था, तो हमने इसको सेकंड फॉर्म के माध्यम से व्यक्त किया, कैरीड। कैरी की सेकंड फॉर्म होगी कैरीड। अब दूसरा तरीका क्या है? ही वुड कैरी एन अम्ब्रेला। यहाँ पर बताया था ना, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ही वुड कैरी एन अम्ब्रेला, इसकी भी हिंदी सेम ही है। ही वुड कैरी एन अम्ब्रेला मतलब वह हमेशा अपने साथ क्या रखता था? वो एक छाता रखता था। यहाँ पर मैंने देखो ऑलवेज नहीं लिखा, फिर भी उसकी आदत को बता रहा है, तो मॉडल के साथ आप ऑलवेज लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ये वुड भी एक मॉडल है। ही यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, वह हमेशा अपने साथ क्या रखता था? एक छाता रखता था। तो तीनों सेंटेंस की यही है हिंदी कि वह अपने साथ एक छाता रखता था। ये हमारी पास्ट हैबिट हम यदि दिखाना चाहते हैं तो 3 तरह से हमने बताएंगे। अब जाते हैं जरा कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर। छठा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ से शुरू वाक्य में कोई भी सेंटेंस, ध्यान से समझना जरा, इफ से शुरू वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा इसके दूसरे पार्ट में शुड, वुड, कुड प्लस V1 लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, कोई भी सेंटेंस हमारा इफ से शुरू होता है और इफ के बाद हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इफ के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे और इसका इफ का से बना हुआ जो सेंटेंस, इसका दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर क्या मिलेगा या क्या हम लगाएंगे? शुड, वुड या कुड प्लस V1। ये मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इफ से यदि कोई हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके इफ के तुरंत बाद जो हमारे वर्ब लगेगी वो लगेगी सेकंड। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम शुड, वुड या कुड लगाएंगे। देखो सेंटेंस में, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। देखो यहाँ पर क्या आया? पहली बात हमने समझनी, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया? इफ से। अब इफ के बाद हमने सेकंड फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वर्कड। अब दूसरी बात क्या है? दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए? कोमा लगाया है तो दूसरा पार्ट हो गया ना। देखो इसमें 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। क्लॉज क्या होता है? शब्दों के समूह को क्लॉज बोलते हैं, जिसके अपने एक सब्जेक्ट होता है, जिसकी अपनी एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस कह लो या 2 क्लॉजेस कह लो, उनको जोड़ा गया है इफ से। कई बार सेंटेंस ये इफ जो है ना सेंटेंस के यहाँ पर बीच में आ जाता है, लेकिन आएगा इसी के साथ ही, ये ध्यान रखना आपने। ही वुड पास, ऐसे हम लिख सकते हैं सेंटेंस को, ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड। ये जो इफ क्या है, वाक्य की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इसी के साथ। इफ के बाद सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ये ध्यान रखना आपने। कभी इसके साथ यहाँ पर इफ लगा दो, ही वर्कड हार्ड इफ ही वुड पास, सेंटेंस गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 7, नाइदर एंड बिकॉज। नाइदर एंड बिकॉज से जुड़े वाक्य के एक भाग में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे भाग में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। समझना एक बार फिर से, हमने सेंटेंस को जोड़ा नाइदर से, एंड से या बिकॉज से, तो इसका एक पार्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरे में सेकंड रखना हमने। कैसे? सेंटेंस में समझो, नाइदर ही केम नोर सेंट एनी मैसेज। ना वह आया ना इसने कोई संदेश भेजा। अब नाइदर से हमारा सेंटेंस देखो, यहाँ पर नाइदर के साथ नोर का जोड़ा होता है, इसे नाइदर और नोर दोनों लिखे हुए हैं। अब नाइदर के बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, केम कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, और सेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड है। तो देखो नाइदर से हमने सेंटेंस बनाया है, नाइदर ही केम सेकंड फॉर्म आई, नोर सेंट, ये सेंट की सेकंड फॉर्म होगी, सेंट एनी मैसेज। तो हमने क्या समझा है? सेंटेंस इनमें से किसी से भी जुड़ेगा तो दोनों के साथ ही सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ भी सेकंड लगेगी, इसके बाद वाला पार्ट उसमें भी सेकंड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, वाज या वर। देखो पहले मैं यहाँ पर आते इस पर, यदि कोई हमारा सेंटेंस वैन से जुड़ता है, कोई भी सेंटेंस जो हमारा वैन से जुड़ता है, उसका एक पार्ट में क्या आएगा? वैन के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे।
व्हेन के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और व्हेन से पहला जो पार्ट होगा इसका उसमें हम वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे। व्हेन से सेंटेंस हमारा जुड़ा, व्हेन के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, व्हेन का दूसरा जो पार्ट है उसमें वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे। देखो कैसे, ही वॉज टेकिंग टी व्हेन आई मेट हिम। अब व्हेन के बाद तो हमने यहाँ देखो मीट की सेकंड फॉर्म मेट हो गई, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई। व्हेन के तुरंत बाद क्या आ गई, सेकंड फॉर्म। अब दूसरा जो पार्ट उसमें क्या बनना हमने, वाज या वर। ही वॉज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था जब मुझसे मिला। क्लियर हो गया, व्हेन से हमारा सेंटेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, ये आपको पहचान याद रखनी है। अब इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 8 का ही सेकंड पार्ट देखो जरा। देखो यहाँ पर मैंने 3 बार वाइल लिखा है, इसका मतलब वाइल से कोई हमारा सेंटेंस जुड़ता है तो 3 परिस्थितियाँ बन सकती हैं। क्या क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं, 3। वाइल से कोई हमारा सेंटेंस जुड़ता है तो वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वाइल के बाद वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है, वाइल से कोई सेंटेंस जुड़ता है तो दोनों के साथ वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे। देखो यहाँ पर वाइल से पहले भी वाज लगेगा या वर लगेगा, वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके बाद भी वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। 2 सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन क्या है, वाइल से हमारा सेंटेंस जुड़ेगा तो दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आ सकती है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, मतलब वाइल से पहले भी सेकंड फॉर्म, वाइल के बाद भी सेकंड फॉर्म। इन चीज़ों को समझेंगे हम सेंटेंस के द्वारा। सेंटेंस में कैसे हम चीज़ों को दिखाएंगे, जरा समझना एक बार। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही फेल डाउन वाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन द स्विंग। वह गिर गया जब वह झूले पर झूल रहा था। सेंटेंस को समझना जरा। वाइल से हमने सेंटेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ, देखो जरा, वाइल से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। वाइल से पहले क्या आई है, सेकंड फॉर्म आई है। वाइल से पहले क्या आई है, देखो इस बात करें हम, वाइल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वाइल से पहले सेकंड फॉर्म, ये सेंटेंस वाइल से स्टार्ट हुआ, वाइल से पहले सेकंड फॉर्म, फॉल की सेकंड फॉर्म क्या है, फेल, फेल बन गई, ठीक है। उसके बाद वाज या वर प्लस आईएनजी बनेंगे। ही वाज प्लेइंग ऑन द स्विंग, क्या बना इसमें, ही वाज प्लेइंग ऑन द स्विंग, वह झूले पर झूल रहा था। अब जरा समझे, दूसरा ये जो पार्ट है वाइल का क्या कहता है, दोनों के साथ वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा लगाएं। वो सेंटेंस की जो सेंस है वो हमें बताएगी कि हम वाइल के साथ दोनों तरफ वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, एक, सीता वाज सिंगिंग वाइल गीता वाज डांसिंग। सीता वाज सिंगिंग वाइल गीता वाज डांसिंग। सीता क्या कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी, गीता डांस कर रही थी। तो एक समय में 2 कार्य बताए हैं। ऐसे जो कार्य जो एक ही समय में 2 कार्य चल रहे हैं, उन दोनों को कार्य करने वाले व्यक्ति भी अलग अलग है, तो हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो, इनके साथ दोनों के साथ सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। ही वर्कड वाइल आई रेस्टेड। ही वर्कड वाइल आई रेस्टेड, उसने काम किया जबकि मैंने आराम किया, ठीक है। अब जरा इस सेंटेंस पर आते हैं, लास्ट वाले सेंटेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्या इस सेंटेंस पर हम यहाँ पर वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगा हुआ, क्या यहाँ पर सेकंड फॉर्म के स्थान पर हम इस तरह की सिचुएशन बना सकते हैं? जरा सेंटेंस को समझना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ही फेल डाउन वाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन द स्विंग। वह गिर गया जब वह झूले पर झूल रहा था। सेंटेंस की सेंस बिल्कुल सही है, अच्छा है, सेंटेंस की सेंस सही है तो हमारा सेंटेंस भी करेक्ट है। अब यदि हम इस सेकंड फॉर्म के स्थान पर हम ये वाली सिचुएशन बनाना चाहें, मतलब वाइल के पहले भी वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएं, वाइल के बाद भी वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएं, तो क्या हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? देखते हैं जरा। ही वॉज फॉलिंग डाउन, मैंने इसको फेल को वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी में बदला है। ही वॉज फॉलिंग डाउन वाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन द स्विंग। अब जरा हिंदी बनाकर देखते हैं क्या हमारी सेंस ठीक निकलती या नहीं निकलती। ही वॉज फॉलिंग डाउन, वह गिर रहा था, वाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन स्विंग, जब वह झूले पर झूल रहा था। क्या सेंस ठीक निकली क्या? ही वॉज फॉलिंग डाउन वाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन द स्विंग। अब जरा समझो, झूले पर झूल रहा था और लेकिन इसके साथ गिर रहा था, क्या ये सेंस कहाँ की सेंस निकली? बिल्कुल ये सेंस नहीं है, बिल्कुल ये नॉन सेंस वाली बात होगी। तो झूले पर झूलना और गिर रहा, ये एक्शन ठीक है, लेकिन झूले पर
झूल रहा है और बार बार गिर रहा है, ये एक्शन क्या होगा, बिल्कुल नॉनसेंस होगा। तो वो क्या कहेगा, अरे ही वॉज फॉलिंग डाउन, अरे रोक दे मित्र रोक दे, मैं गिर रहा हूँ, अरे गिर रहा है तो बोलेगा ना भाई मैं गिर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही वॉज फॉलिंग डाउन, गिर रहा था, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बोलेगा रोक दे मित्र। चलो ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, आप इसको समझें और एंजॉय करें लाइफ का, लेकिन मज़े के साथ पढ़ें, स्ट्रेस में ना पढ़ें। जब भी आप पढ़ें चाहे थोड़ा पढ़ें, स्ट्रेस में अगर आप पढ़ते हैं तो आप उतना नहीं प्राप्त कर पाओगे जितना आप चाहते हैं। तो जीवन का आनंद भी लें, लेकिन अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें।